नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है सेशन 4 डेली एमसीक्यूज़ का, जहां डिस्कस करते हैं रोज़ रात को 9 बजे हम टॉप 5 एमसीक्यूज़। आपको वीडियो पॉज करना है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आंसर का एक्सप्लेनेशन देखना है। जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, आपको सिखाएंगे एलिमिनेशन टेक्निक यूपीएससी प्रीलिम्स में 120 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। पहला सवाल है मैप से, अराल सी ये लोकेटेड है किन दो कंट्रीज़ के बीच में? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इस क्वेश्चन के पीछे हमारा पर्पस ये है कि आपको सेंट्रल एशिया का जो मैप है वो करा दिया जाए। कल हमने सवाल दिया था आपको, जो वेस्ट एशिया के कैपिटल है ना उनका, तो पर्पस क्या था कि आपको वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताना कि कौन कौन से कंट्रीज़ वहाँ पे हैं, कौन किससे बॉर्डर शेयर करता है, मैप के ज़रिए दिखाना। तो देखते हैं अराल सी के बारे में। जो अराल सी है ये लोकेटेड है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। देखिए, कजाकिस्तान ऊपर में है, नीचे में है उज्बेकिस्तान, और ये वाटर बॉडी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रहा है अभी के समय में, और दोनों के बॉर्डर पर आता है। तो क्या आंसर हो गया? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आपको ये बातें भी देखनी है कि कैस्पियन सी से लगे हुए जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, ये सब कंट्रीज जो है ना वो शेयर करते हैं बॉर्डर को कैस्पियन सी से। ठीक है। एक चीज़ और, कैस्पियन सी में जो मेन रिवर हैं वो कौन से आके गिरते हैं? जैसे कि यूराल है, यूराल नदी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नदी है यूरोप की, जो आके गिरती है यहाँ पे कैस्पियन सी में। ठीक है ना। एक चीज़ और है, ध्यान से यहाँ पर देखो, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सी, ये हो गया जॉर्जिया, अज़रबैजान, और नीचे है ईरान। ठीक है ना। ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं कैस्पियन सी के साथ। ऊपर में है लेक बाल्काश, जो कि कजाकिस्तान का जो एक इनलैंड लेक है। क्लियर है। अगर पूछे सिंपल सवाल कि लेक बाल्काश कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में। इस तरह से अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है वन लाइनर का तो वहाँ पर। अफ़गानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में है तालिबान के कारण, तो सवाल देखिएगा कि अफ़गानिस्तान से लैंड बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है। यहाँ पर अपना इंडिया पूरा इस तरफ यहाँ से है। ठीक है ना। तो ये इग्नोर करो, ये वाला अपना भारत। ठीक है ना। ये जो पार्ट है अपना इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडिया का। ठीक है ना। ये वाला पार्ट भी। ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा मैप उस तरह का बना हुआ है, इग्नोर कीजिएगा इसको। ठीक है। तो ऑफिशियली इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर सवाल पूछे कि अफ़गानिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर करता है किससे किससे, तो उसमें इंडिया का भी नाम आएगा, क्योंकि यूपीएससी इंडिया की नेशनल बॉडी है और इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अफ़गानिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर करता है हमारे कंट्री के साथ। ठीक है ना। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। ठीक है ना। और ये एक्साइड चीन वाला पार्ट भी। चलो, ये बातें हो गई। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग ये देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने कब बताया था आपको वेस्ट एशिया के बारे में कि सऊदी अरेबिया बॉर्डर टच करता है रेड सी से भी और ऊपर में पर्शियन गल्फ से भी। ठीक है। वैसे ही जो आपका सोमालिया है ये लगा हुआ है गल्फ ऑफ एडन से, एरिट्रिया टच करता है रेड सी को। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्की, ये लगता है ऊपर में ब्लैक सी से भी और नीचे मेडिटेरेनियन सी से भी। ईरान ऊपर लगता है कैस्पियन सी से भी और नीचे लगता है पर्शियन गल्फ से भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में। ज्योग्राफी में आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। मानसून क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, उनके मेन फीचर क्या हैं? देखो, क्लाइमेट के फीचर पढ़ना, उनका फ्लोरा पढ़ना और उनका फाउना पढ़ना। फ्लोरा मतलब कि वहाँ पर कौन कौन से वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे मिलते हैं। फौना मतलब कि कौन कौन से वहाँ पर जानवर मिलते हैं। ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ पर डायurnal रेंज काफ़ी लो होता है, मतलब कि एक दिन में, मतलब सुबह से शाम तक, रात तक टेम्परेचर कुछ खास नहीं बदलता। रेंज जो होता है बदलाव का वो लो होता है, बड़ा नहीं होता। जैसे कि कई जगह होता क्या है ना कि सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है, मतलब कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत चेंज हो रहा है। सुबह में टेम्परेचर बहुत लो है और दोपहर में काफ़ी ज़्यादा है, तो रेंज काफ़ी ज़्यादा है टेम्परेचर का वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं डायurnal रेंज लार्ज होना। ऐसा नहीं है इक्वेटर पे, वहाँ पर गर्मी हर समय होती है। तो आपने सेकंड एलिमिनेट कर दिया। आपने क्या किया? दो यहाँ, दो यहाँ,
2 यहाँ उड़ा दिया। विंटर वहाँ पर कोल्ड नहीं होता, सालों भर एक ही तरह का मौसम रहता है, इसीलिए थर्ड भी एलिमिनेट। वैसे भी आपको अगर थर्ड नहीं पता होता ना, तब भी आप आंसर यहाँ पर एक 1 ओनली निकाल के निकल चुके थे पहले ही, सेकंड को एलिमिनेट करके। ठीक है, तो आपका जो पहला है वो करेक्ट हो गया। वहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटर पे है, वहाँ पर हीट सरप्लस में होता है, तो यहाँ पर जो ओशियन का वाटर है वेपर बनता है, ऊपर जाता है, कंडेंसेट होता है और बारिश होती है। वहाँ पर कोई विंटर कोई समर नहीं होता, वहाँ पर पूरे साल एक जैसा मौसम होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, आईआईपी में? फर्टिलाइजर, फूड प्रोसेसिंग, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी। देखो फूड प्रोसेसिंग जो है ना, ये कोर इंडस्ट्री में नहीं आता, तो दूसरा आपने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही कई बार आपको टेक्सटाइल दे देगा, टेक्सटाइल भी कोर में नहीं आता। कोर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन का काम करता है। आपने दूसरा एलिमिनेट किया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, आपका आंसर आ गया। समझ रहे बात? आप देख रहे हैं कि आपके पास लिमिटेड नॉलेज होने के बाद भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, ये सभी कोर इंडस्ट्री हैं। ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए बैकबोन, दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल काम करती हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेगुलेटिंग सर्विस नहीं है इकोसिस्टम के लिए? इकोसिस्टम का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी, न्यूट्रिएंट रिसाइकल, पॉलिनेशन। देखो 4 तरह की सर्विसेज होती हैं। पहला है प्रोविजनिंग, मतलब कि जंगल आपको क्या क्या चीज़ें देता है, तो आपको फल फूल, ड्रिंकिंग वाटर, रॉ मटेरियल देता है। सपोर्टिंग सर्विस में आपके लिए जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन करता है, आपके न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में हेल्प करता है, कंपोज डिकम्पोज करके सॉइल को बनाने में हेल्प करता है। क्या क्या रेगुलेट करता है? वाटर की क्वालिटी को रेगुलेट करता है, पॉलिनेशन को रेगुलेट करता है। अगर जंगल पौधे फूल ना हो तो मधुमक्खियाँ कहाँ से आएंगी, तितलियाँ कहाँ जाएंगी, तो आपकी जो क्रॉप है उसका पॉलिनेशन कैसे होगा। कार्बन को स्टोर करता है अपने में। तो रेगुलेटिंग वाले में न्यूट्रिएंट रिसाइकिल नहीं आता, ये सपोर्टिंग वाले में आता है, सपोर्टिंग वाले में आता है। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है यूपीएससी कि हमारे जो सर्विसेज हैं इकोसिस्टम के वो कौन कौन से हैं, कौन से किस तरह के सर्विसेज हैं। अगला है मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैनग्रोव छोटा सा स्मॉल ट्री होता है, श्रब होता है, जो कोस्टल एरिया में होता है। यहाँ पर सैलाइन वाटर होती है, नमकीन पानी होता है, सैलाइन वाटर में ये मैनग्रोव उगता है। तो पहला यहाँ पर करेक्ट है। दे आर एडॉप्टेड टू एनॉक्सिक कंडीशन, मतलब कि ऐसा कंडीशन जहाँ पर ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में है। अब सोचो, जो पौधे की जो जड़ें हैं वो तो पानी के भीतर है ना, वहाँ तो ऑक्सीजन कैसे ऑब्जर्व करेगा, तो वो लो ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, वाटर लॉक एरिया में भी वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 आंसर। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। इनमें से कौन से शिव मंदिर हैं? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडचोलपुरम, इन तीनों में से कौन शिव जी के मंदिर हैं, आपको ये बताना है। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। रोज़ रात को ये लेक्चर आता है, इसको देखिए और टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को एवेल्युएट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।